हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन की कौन सी विशेषता उनको वापस ले आती है? प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएँ कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपको इस जर्नी में बहुत ज़्यादा सहायक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। प्रियो, इस जर्नी में जब डीएम और डीएफ का सेपरेशन होता है, डीएम अपने डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या डीएम का वापस आना नहीं होता? डीएम वापस आते हैं, लेकिन वो सिर्फ डीएफ की साधना की वजह से आते हैं। जब डीएफ अपनी साधना, अपनी तपस्या को पूरी करती है, उसके बदौलत डीएम वापस आते हैं। और ये कैसे होता है, इन्हीं बातों को आज हम जानेंगे। ये जर्नी बहुत ही पवित्र जर्नी है, ईश्वरीय जर्नी है, प्रेम की जर्नी है और इसमें डीएफ का बहुत अहम रोल है, या कहें कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है क्योंकि उन्हें ही सबसे पहले इस जर्नी के बारे में पता चलता है। इनर वर्क भी वही करती है। इसका मतलब कि जो तपस्या है पूरी की पूरी डीएफ की होती है, जिसमें वो ट्रांसफॉर्म होती है और डिवाइन फेमिनाइन बनती है, वो अपने मुकाम तक पहुंचती है। तो इस तरह जब डीएम का जाना होता है तो डीएफ अकेली रह जाती है। उस वक्त वो खुद को ढूंढती है और अपने अंदर चलने वाले प्रश्नों का उत्तर जानना चाहती है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। और तब ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो आने शुरू होते हैं। डिवाइन उनसे कनेक्ट होते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और इस जर्नी के विषय में बताते हैं और वहाँ से डीएफ को पता चलता है कि इनर वर्क करना है, खुद पर काम करना है, अपने भीतर एक अंतर यात्रा पूरी करनी है, तब जाकर ये जर्नी पूरी होगी। और उसमें उनको खुद को हील करना है, बैलेंस करना है, कंप्लीट करना है। ये सबसे अहम भाग है इस जर्नी का। तो जिस प्रकार माँ शक्ति ने जो तप किया था, जो तपस्या की थी, जिसकी बदौलत उन्होंने अपने शिव को अपने ही भीतर पाया और उसके बाद बाहर शिव जी से उनका पुनर्मिलन हुआ, वही तपस्या, वही साधना डीएफ करती है। इसीलिए ये साधना, ये तपस्या बहुत कठिन होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे पूरा न कर पाए। अगर शिद्दत से, ईमानदारी से, पूर्ण समर्पण के साथ, विश्वास के साथ ईश्वर की व्यवस्था पर चलते हुए आप आगे बढ़े तो निश्चित ही ये जर्नी भी पूरी होती है। आप अपने रियल फॉर्म में भी आते हैं और आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये समझना है कि डीएम जाते क्यों हैं। डीएम का जाना या उनका किसी और से शादी कर लेना, ये भी इस जर्नी का एक हिस्सा है। क्योंकि डीएम का अगर कोई पास्ट लाइफ कर्मा है तो उनकी शादी होगी, उनको भी अवेकन होना है, उनको भी लेसन सीखने हैं। इसलिए उनकी ज़िंदगी में जो कुछ होता है उसके आधार पर उनकी जागृति होती है। लेकिन उससे पहले डीएफ की जागृति होती है, क्योंकि डीएफ को अपने ऊपर काम करना पड़ता है और सबसे पहले खुद को हील करना पड़ता है। वो सारे वुंड्स जो उनके भीतर नासूर की तरह रह गए हैं, डीएम के द्वारा दिए गए वो घाव, उसे हील करना है। जब तक आप खुद को हील नहीं कर पाएंगे तब तक इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब आप खुद को शांत करते हैं, खुद को हील करते हैं, तब आप अपने इस दर्द से बाहर आ पाते हैं। अगर आपका दर्द दूर हो चुका है, अब डीएम को याद करके या उनकी बातों से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, इसका मतलब कि आपने अपने आप को हील कर लिया है। आपकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, आप आगे बढ़ चुके हैं।
उसी तरह अपने भीतर इनर DMDF को बैलेंस करना, जिसके द्वारा आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करें। और ये वो स्तर है जहाँ पर आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो पाते हैं और ये जान पाते हैं कि आपका DM आपके ही भीतर है। और उस वक्त वह अधूरापन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है, क्योंकि आप अपने DM की स्ट्रेंथ से ही काम करते हैं। आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं, उस क्षेत्र में काम करते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें आप स्वयं से जुड़ते हैं, स्वयं को पाते हैं, अपनी आत्मा में विद्यमान परमात्मा से एक होते हैं और उस सत्य को जान पाते हैं जो आपको मुक्त कर देता है। ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं है प्रियो, क्योंकि इस जर्नी में इतनी चुनौतियां हैं, इतने संघर्ष हैं कि हर घड़ी हर पल आपको लगेगा कि आपका जीवन एक युद्ध का मैदान बना हुआ है। चैलेंजेस कदम कदम पर आपको फेस करने पड़ रहे हैं। ट्रिगर्स, सोल शॉक, टावर मोमेंट्स, इस तरह से आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इस जर्नी का हिस्सा है, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन प्लान से चलती है। और DM का जाना भी इस जर्नी का ही एक हिस्सा है, क्योंकि जब तक DM जाएंगे नहीं, DF कभी भी खुद पर काम नहीं कर पाएगी, खुद को समझ नहीं पाएगी, खुद को प्राप्त नहीं कर पाएगी। और इसीलिए DF जब खुद पर काम करती है तो चेतना के स्तर में आगे बढ़ती है, लेकिन उसे अपने जीवन में एक अनुशासन को लाना बहुत ज़रूरी है। और उसके अनुसार जब आप अपनी एनर्जी सेव करते हैं, उसे अपनी क्रिएटिविटी में लगाते हैं, उस दिशा में काम करते हैं, तब जाकर आप उसमें महारत हासिल कर पाते हैं। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, अगर वहाँ पर आपका पूर्ण समर्पण है, बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से आप उस कार्य को कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप उसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन होता यह है कि जब आप अपनी इस साधना में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनर वर्क करेंगे, आपके अंदर इनर DMDF बैलेंस होना शुरू होगा। समय समय पर आपके DM का आना होगा, और ये भी डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है कि वो जब भी आते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन में आपको ट्रिगर करके चले जाते हैं, कहीं न कहीं आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पर यही होता है कि आपने जितनी भी साधना की है वो जीरो हो जाती है। एक सेकंड में आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सी DF जब ये कहती है कि उनके DM मल्टीपल कनेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब कि उनका सेकंड चक्र ब्लॉक है। और ये दर्शाता है कि आपको खुद पर काम करना है, अपने सेकंड चक्र पर काम करना है, ताकि इसका इफ़ेक्ट उन पर पड़े। लेकिन होता ये है कि जब DM ऑन ऑफ सिचुएशन में आते हैं, फिज़िकल नीड में दिखाई देते हैं और बहुत सी DF अपने लिमिट्स पार कर जाती है, इसका मतलब कि आप उस डिवाइन टेस्ट में फेल हो गए जो डिज़ायर के नाम पर था। यहाँ पर यही बात है कि आखिर DM का वापस आना कैसे होगा। जब DF डिवाइन फेमनाइन बनने के स्तर पर होती है तो वो चेतना के शिखर पर होती है और डिवाइन से कनेक्ट होकर और भी ज़्यादा प्योर होती चली जाती है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता, या कहें कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति या एक आत्मिक वरदान जो है वो है उनकी प्योरिटी, पवित्रता, जिसकी बदौलत उनके DM वापस आते हैं। सिर्फ प्योरिटी ही है जिसे देखकर DM खुद बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। प्रियो, इस जर्नी में ऐसी भी बातें देखी गई है जब DF चेतना के स्तर पर आगे बढ़कर अपने सोल पर्पस पर पहुंच चुकी है और बहुत ज़्यादा प्योर हो चुकी है, तो उधर DM की अवेकनिंग शुरू हो जाती है
और कहीं न कहीं उनको लेसन मिल रहे होते हैं। उनका कार्मिक अकाउंट जो उनको सता रहा है, परेशान कर रहा है, यहाँ पर डीएम ये निर्णय करते हैं कि उन्हें अपने डीएम के पास वापस जाना है। लेकिन वो पूर्ण समर्पण के साथ नहीं आते, क्योंकि उनका इरादा यही होता है कि डीएम से एनर्जी लेनी है, हीलिंग लेनी है और अपने कार्मिक अकाउंट को ठीक करना है। इसी वजह से बहुत से डीएम जब आते हैं और अपने डीएम को मैनिपुलेट करते हैं, अपनी दुख भरी बातें बताते हैं, डीएम पिघल जाती है और उन्हें एनर्जी दे देती है। आप ये जानते हैं कि आपकी प्योर एनर्जी कितना ज़्यादा काम करती है उनके लिए, विशेषकर आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो सबसे ज़्यादा प्रेशियस होती है। और अगर आपने उन्हें ये दे दी तो उनको पूरी तरह से हीलिंग मिल जाती है, उनका काम बन जाता है और वो अपने कार्मिक अकाउंट में लौट जाते हैं और फिर से वो डीएफ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अब जब आपकी उम्मीद जाग चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने डीएम को हील कर दिया, आपने उनको सपोर्ट किया, हेल्प किया, आपने उनको संभाला, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि डीएम किस इरादे से आए थे। आपकी एनर्जी लेकर चले गए और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो गए। अब आपका मन अपने काम में भी नहीं लगेगा, आप अपनी दिशा से भटक जाएंगे। कितनी ही लोगों के साथ ये हो रहा है और ये डीएम का एक माइंड गेम होता है, क्योंकि 3D में वो अवेकन नहीं होते और वो जब भी आते हैं एनर्जी और हीलिंग लेने के लिए आते हैं। इसलिए आप में एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी एनर्जी को बचा सके। तो जो डीएफ पूरी तरह से अवेकन हो चुकी है, अवेयरनेस में आ चुकी है, अपने डीएम की माइंड को रीड कर सकती है, वो जान सकती है कि आखिर डीएम किस इरादे से आए हैं। और डीएम जब भी आते हैं कुछ समय के बाद उनकी बातें वहीं पर आकर फिर से रुक जाती है, फिज़िकल नीड। अब जब डीएफ इसके लिए मना कर देती है तो यहाँ से डीएम को पता चल जाता है कि डीएफ अब चेंज हो चुकी है। वो कुछ समय के लिए सोचते हैं और फिर से ट्राई करते हैं कि आपको मैनिपुलेट करें, लेकिन जब आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो फिर उनको खुद ही शेम फील होता है। यानी कि डीएफ का अपने इस अवतार में आना, जब वो पूरी तरह से प्योर हो चुकी है और प्योरिटी ही उनका सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा श्रृंगार, सबसे बड़ी संपत्ति, जिसके द्वारा डीएम को ये फील होता है कि अब वो उनके सामने कैसे खड़े हों। क्योंकि एक बार जब डीएफ ने उनको मना कर दिया तो उनको हर्ट होता है, उनको अच्छा फील नहीं होता और उसके बाद उनको भी ये रियलाइज़ होता है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं इस बात के लिए कि पहले किस तरह वो डीएफ को मैनिपुलेट करते थे। वो इस बात के लिए सहर्ष राज़ी हो जाती थी, लेकिन अब वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसका मतलब कि डीएफ चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर डीएफ का एक पावर दिखता है, उनका एक तेज़ दिखता है, उनकी स्ट्रेंथ दिखती है, उनका कॉन्फिडेंस दिखता है, उनकी प्योरिटी दिखती है और विशेषकर पवित्रता वो भाव है जिसके द्वारा सामने वाला आपको छूने से भी घबराएगा, डरेगा। जब एक देवी स्वरूप आप नज़र आएंगे, क्योंकि विशेषकर जब डीएफ डिवाइन फेमनाइन बनती है तो वो एक शक्ति स्वरूप पर नज़र आती है। एक तेज, एक ग्रेस उनमें दिखाई देता है, उनकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है और इसीलिए डीएम क्या, हर इंसान के मन में आपके लिए इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिवाइन प्लान होता है और कहे कि डिवाइन टेस्ट, जिसमें डिवाइन भी ये देखना चाहते हैं कि जिसे मैंने तैयार किया है इतने दिनों से, डीएफ को डिवाइन फेमनाइन बनाए हैं,
तो आखिर वो किस तरह तैयार हुई है? क्या आज भी वो डिज़ायर के नाम पर फिसल जाती है या अपनी प्योरिटी को बनाए रखती है? क्या वो अपने वर्चस्व को बनाए रख सकती है? और इसीलिए जब डीएम आते हैं तो एक बार फिर से वो फिज़िकल डिमांड ही करते हैं। और अगर यहाँ पर आप पास हो गए तो डिवाइन को सबसे ज़्यादा खुशी होती है इस बात पर कि उन्होंने जो आप पर काम किया, आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल से, उस अंधियारे कमरे से उस रोशनी की ओर, एक नए जीवन की ओर आपको पहुंचाया, वो सार्थक हो गया। क्योंकि अगर आप डिज़ायर के नाम पर फिसल जाए और फिर से उन्हीं बातों की ओर चलने लगे, शारीरिकता का भाव, वो इच्छाएं, वो अभिलाषाएं, तो फिर डिवाइन का आप पर काम करने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ पर आप अटल हैं, जहाँ पर आप दृढ़ हैं, आपने उस विश्वास योग्यता को बनाए रखा है, डिवाइन के भरोसे को जो आप पर है उसको आपने बनाए रखा है। डिवाइन भी आपको बहुत से पुरस्कार देते हैं। और इसके तहत होता यह है कि आपके इस रूप को देखकर डीएम खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो कहाँ पर है। सबसे बड़ी बात कि उनको गिल्ट फील होता है इस बात पर कि उन्होंने आपको छोड़कर, आपको इग्नोर कर कर किसी और को चुना। और जब वहाँ पर उनको ट्रिगर मिला तो वो आपके पास आने के लिए मजबूर हो गए। और जब आपके पास आए और उसी नीड में वो दिखाई दिए, लेकिन सामने आपने उसके लिए मना कर दिया, यहाँ पर उनको ये लगता है कि उनको भी बदलाव की ज़रूरत है। और वो अपने ही अंदर पश्चाताप करते हैं, क्योंकि आपकी पवित्रता, आपकी प्योरिटी उनको बदलने पर मजबूर करती है। सामने वाला चाहता है कि वो आपकी तरह बने, आपकी तरह दिखाई दे, वो पवित्रता जो आप में है वो भी उसी तरह दिखाई दे। प्रियो, इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब भी आपके डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आते थे, फिजिकल नीड में दिखाई देते थे और आप कहीं न कहीं उनकी बातों में आकर लिमिट क्रॉस कर जाते थे, और उसके बाद जब आपके डीएम आपको ट्रिगर करना शुरू करते थे, रन करना शुरू करते थे, तो आपको ये लगता था कि आपने कहीं चूक कर दी, कहीं पे कुछ गलत हो गया। क्योंकि आत्मा सब कुछ जानती है। आप जो भी करते हैं, भले ही आपके शरीर को नहीं मालूम, लेकिन आत्मा को सब कुछ मालूम है, क्योंकि आत्मा प्योर है, आत्मा पवित्र है। क्या सही है, क्या गलत है, वो समय समय पर आपको बताती है। और इसी वजह से जब आप आत्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं और कुछ गलत हो जाता है, तो आत्मा स्वयं ही आपको धिक्कारती है कि आपने कुछ गलत कर दिया, और यहीं पर डिवाइन पीस चली जाती है। याद रखिए, जो पवित्रता है वो ईश्वरी भाव है, ईश्वर की संगति है, परमात्मा का साथ, एक असीम शांति। और जब ये नहीं रहता तो एक बेचैनी, एक व्याकुलता, एक असंतुष्टि का भाव होता है। आपका मन भटकता रहता है, कभी भी आपको अच्छा फील नहीं होता, यानी कि आपका इनर डीएमडीएफ डिस्कनेक्ट होता है। याद रखिए कि अगर आपने पवित्रता के उस भाव को पा लिया तो आपने परमात्मा को पा लिया, आपने डिवाइन से सोल मर्जिंग कर ली। और यहाँ पर आपकी आत्मा को ये संतुष्टि का भाव होगा कि आप अपनी जगह पर सही हैं। और यही भाव आपके डीएम को भी परिवर्तित कर देगा, आत्मा में नया कर देगा, क्योंकि वो स्वयं अपने भीतर पश्चाताप करेगा, खुद को बदलने की कोशिश करेगा। जहाँ जहाँ पर उनके अंदर जो भी
डार्कनेस है, ब्लॉकेजेस हैं, वो उसको दिखाई देंगे, वो उस पर काम कर पाएगा। क्या सही क्या गलत है वो सब कुछ वो जान पाएंगे। तो प्रियो, इन बातों को समझना है कि एक डीएफ डिवाइन फेमनाइन कैसे बनती है, जब उस पवित्रता को धारण करती है, उस पवित्रता को प्राप्त करती है, और वो ईश्वरी संगति है, ईश्वर का साथ है। और अगर आपने इसे पा लिया है तो आपके जीवन में चाहे कितने ही टेस्ट क्यों ना आए, आप उसमें पास होकर आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रियो, इस जर्नी में शारीरिकता से आत्मिकता के भाव में आना, अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखना, एक एनर्जी के भाव में देखना, जहाँ पर आपकी कोई डिज़ायर नहीं है, सारे डिज़ायर शांत हो चुके हैं, आप डिवाइन में मर्ज हो चुके हैं, उस पवित्रता को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं जो स्वयं उस परमात्मा में है, जो उस परम पवित्र में है। तो इस बात पर ये समझिए कि आप अपने रियल फॉर्म में आ चुके हैं, आपका एक नया जन्म हो चुका है, और आपका बदला हुआ ये जीवन कितनों को बदलने पर मजबूर कर देगा, और जिसमें आपका ट्विन, आपका डीएम भी शामिल होगा। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।